साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कैलाश सिंह राउत। साथियों, आज मैं आपको एक महान भगवान श्री कृष्ण को पति मानने वाली राजस्थान की राधा के नाम से मशहूर महान भक्त कवयित्री मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। साथियों, सर्वप्रथम मैं मीराबाई के चरणों में सत सत नमन व कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथियों, मीराबाई का जन्म मारवाड़ रियासत के मेड़ता नगर के पास कुड़की नामक ग्राम में, वर्तमान पाली जिले के कुड़की नामक ग्राम में राव रतन सिंह जी के घर सन 1498 को इनका जन्म हुआ था। साथियों, मैं आपको बताऊं, एक बार इनके घर के सामने से एक बारात निकल रही थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। अचानक मीराबाई ने देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये घोड़ी पर बैठे ये कौन है? तब माँ ने कहा, बेटे ये दूल्हा है। मीराबाई ने पूछा, माँ ये दूल्हा कौन होता है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी ये पति होता है, पति को ही दूल्हा बोला जाता है। तब मीराबाई ने पूछा, माँ फिर मेरा पति कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मजाक में ही मीराबाई को कह दिया, बेटी तेरा पति भगवान श्री कृष्ण है। मीराबाई ने उसी वक्त से भगवान श्री कृष्ण को पति मानने लग गई और उनकी भक्ति के अंदर लीन हो गई। साथियों, मैं आपको बताऊं, जब मीराबाई छोटी अवस्था में थी, उसी समय इनकी माताजी वीर कंवरी का देहांत हो जाता है। तो फिर इनके दादाजी, जो मेड़ता नगर के मेड़ता रियासत के जागीरदार थे, राव दूधा जी, वो मीराबाई को अपने यहाँ मेड़ता ले आते हैं। उनकी देखरेख, उनका पालन पोषण पूरा मेड़ता में ही किया जाता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, मीराबाई का विवाह मेवाड़ रियासत के महाराणा संग्राम सिंह जी के बड़े बेटे कंवर भोजराज के साथ में संपन्न हुआ था। मात्र वैवाहिक जीवन 7 वर्ष के पश्चात ही इनके पति कंवर भोजराज का एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। साथियों, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को ही पति मानती थी और उनका ही पूरे दिन भर हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती थी, उनके भजन भाव करती थी, उनकी भक्ति करती थी। तो यह सब कुछ मेवाड़ रियासत के बनने वाले उत्तराधिकारी महाराणा विक्रमादित्य से ये सब कुछ नहीं देखा गया और महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई से घृणा करता था। महाराणा विक्रमादित्य कभी मीराबाई के पास में विष के प्याले भेजता, कभी सर्प पिटारा सर्प भेजता और मीराबाई को प्रताड़ित करता था। यह सब कुछ देख करके मीराबाई मेवाड़ रियासत को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गई और वो वृंदावन चली गई। वृंदावन के अंदर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी, भजन भाव करने लगी। कई वर्षों तक वृंदावन रही। तत्पश्चात मीराबाई वृंदावन से फिर द्वारिका चली गई और द्वारिका के अंदर भक्ति करने लगी, भगवान के भजन भाव करने लगी। साथियों, मैं आपको बताऊं, मीराबाई इतनी अच्छी प्रकार से, इतना मन लगा करके भगवान का गुणगान करती थी, भक्ति करती थी कि भगवान ही हकीकत में सुनने के लिए तत्पर हो जाते थे। साथियों, एक बार द्वारिका में ही मीराबाई
भगवान की भक्ति कर रही थी। मीराबाई भगवान की मूर्ति के सामने ही नाच रही थी और भजन गा रही थी। गाते गाते ही अचानक मंदिर में पट बंद हो जाते हैं और मीराबाई रणछोड़ दास जी की मूर्ति में विलीन हो जाती है। साथ ही मैं आपको बताऊं, मीराबाई मूर्ति में ही विलीन हो गई। फिर मीराबाई को कभी भी दुनिया में नहीं देखा गया था। ऐसी थी राजस्थान की राधा कही जाने वाली महान भक्त कवयित्री मीराबाई। साथियों, मैं आपको बताऊं, मीराबाई मेवाड़ रियासत राजघराने की बहू थी और राजस्थान के शहर मेवाड़ महाराणा प्रताप की बड़ी मां थी। महाराणा संग्राम सिंह जी के 4 बेटे थे, कंवर भोजराज, कंवर रतन सिंह, कंवर विक्रमादित्य और कंवर उदय सिंह, जिनमें से सबसे बड़े बेटे भोजराज की ये पत्नी थी। भगवान की भक्ति करती थी और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। एक बार मैं पुनः महान भक्त कवयित्री मीराबाई के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, नमस्ते।